कलयुग के राजा राहु 18 साल बाद 18 महीने के लिए ठीक 18 मई सन 2025 का वो दिन होगा जिस दिन रात के तकरीबन 7:35 को ये मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि पर प्रविष्ट होंगे। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर ये खुल करके अपने कार्य को, अपने औचित्य को आगे बढ़ाएंगे, अर्थात इनका जो फायदा होगा, इनके जो शुभ परिणाम होंगे वो हमको मिलेंगे, अर्थात तुला राशि को सर्वाधिक मिलने जा रहे हैं। आखिर प्रश्न उठता है कि क्यों ऐसा कारण होगा कि अभी तक इन्होंने खराब फल दिया और अब अच्छा देंगे। अभी तक ये आपके छठे घर पर थे जो नौकरी का स्थान होता है। नौकरी में कई प्रकार से हमने उतार चढ़ाव की स्थिति को देखा होगा। छठा घर ही वो स्थान है जिस भाव पर ये अभी तक मौजूद थे पिछले 1.5 साल से। वो स्थान आपके मेहनत का है, वो स्थान आपके कर्जे का है, और राहु जहां पर हो जाए उस स्थान को कई प्रकार से भय और भ्रम की स्थिति भी प्रदान करता है। यही स्थान प्राप्तियों का है। अब राहु अभी तक जो थे वो देव गुरु बृहस्पति की राशि पर थे और गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था, अर्थात इसके प्रभाव से हमें भी इसके शुभ परिणाम मजबूती से प्राप्त नहीं हो पाए। अब चूंकि ये शनि की राशि पर है, माना जाता है यथा शनि तथा राहु। काल पुरुष की कुंडली देखिए, वहां पर 11वें भाव को हम लाभ का स्थान बोलते हैं और उसी स्थान के दायरे में रहकर यहाँ पर राहुदेव स्वयं आपके पंचम भाव पर प्रविष्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके अपने राशि के स्वामी शुक्राचार्य के ये शिष्य होते हैं राहु। शुक्र को दानव गुरु कहा गया है और वहीं पर राहु को हम उसके दानव मानते हैं, इसलिए दानव गुरु शुक्राचार्य के राशि पर इस राहु का प्रभाव सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अब आइए समझते हैं कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। पंचम भाव आपके डिसीजन का होता है, जहां पर राहुदेव 5 दिसंबर सन 2026 तक रहने वाले हैं, अगले 1.5 साल तक। अर्थात इस समय पर जो डिसीजन होगा ना वो नॉर्मल नहीं होगा, अर्थात बड़े डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। अब जो समस्या है, जो परेशानी है, इससे बाहर निकल करके हम एक ऐसे सिचुएशन को प्राप्त करते हैं जहां पर हमारा मन, हमारा डिसीजन एक ऊंचाई को प्राप्त होगा। किसी के भी जीवन को काया पलट कर रख देने की सामर्थ्यता इस राहु में होता है, और जब यही राहु आपके त्रिकोण भाव पर आएंगे तो कैसे आपके जीवन को एक शुभ काया पलट की स्थिति को जन्म नहीं देंगे। अब यहाँ पर पंचम भाव है, संतान से जुड़ी हुई कोई चिंता परेशानी है तो ये राहु वहां पर मौजूद है। माना जाता है राहु के लिए कहा गया है भय और भ्रम भी देते हैं। हाँ, हमें कई मामलों में भय और भ्रम की स्थिति भी देंगे, लेकिन अंततः ये राहु अच्छे पोजीशन पर होने के कारण हमको शुभ परिणाम से अवश्य जोड़ते हैं। ये राहु का वचन है। ये राहु अपने स्वयं की अपनी राशि पर विद्यमान है क्योंकि इनको अपना स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। पंचम भाव पर जब राहु देव होंगे, पंचम भाव शेयर मार्केट सट्टा बाजार का होता है और यहाँ राहु स्वयं शेयर मार्केट और सट्टा के कारक होते हैं, अर्थात लॉटरी इत्यादि से भी या उस फील्ड से भी हम अपना धन बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप अपने कुंडली का विश्लेषण किसी जानकार ज्योतिषी से जरूर करा लीजिएगा। उसके पश्चात ही कोई बड़े धन अमाउंट को आपको कहीं पर लगाना होगा, अन्यथा राहु का गोचर एक शुभ गोचर है। यहाँ पर बड़े परिणाम से जुड़ने का अवसर अब आ चुका है। राहु के पास कुल 3 दृष्टियां होती हैं। समझिएगा इन तीनों दृष्टियों का प्रभाव क्या कुछ निकल करके सामने आने वाला है। पहली जो दृष्टि होगी वहां से ये देखते हैं, पंचम दृष्टि इनकी पड़ती है भाग्य भाव पर, नवम भाव पर, और जो राशि यहाँ लिखी हुई है ना, ये बुध की राशि है। माना जाता है राहु और बुध दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है और इस हिसाब से भाग्य उन्नति का ये सोर्स लेकर के आएंगे। क्योंकि कारण आप समझिएगा, जब राहु को अमृत पान करना था, राहु को तो पता भी नहीं था क्या मुझे मेरे साथ छल हो रहा है, मुझे अमृत नहीं मिलेगा, लेकिन वो इंतजार में बैठे रहे और अमृत सारा बढ़ता रहा देवताओं की ओर। लेकिन तभी राहु का मन हुआ, राहु का मस्तिष्क हुआ और वो एक रास्ते पर न चलते हुए दूसरे रास्ते से स्वांग बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ जाते हैं और अमृत का पान कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जो हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों का अंत करते हुए आखिर हम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ये राहु का प्रभाव है जो ठीक हमारे भाग्य भाव को देख रहे हैं। कोई धार्मिक यात्रा इस समय पर स्वाभाविक हो सकता है, उच्च अधिकारियों का सपोर्ट भी हमको प्राप्त होगा। बस एक ही बात ध्यान रखिएगा, भय और भ्रम देना इस राहु का कर्तव्य होता है क्योंकि ये उस चीज के कारक ही होते हैं। इसलिए भयभीत मत होइएगा, डरिएगा मत। जहां डर गए हम, समझिए हमने
हमने नेगेटिव राहु को हमने एक्टिवेट कर लिया, और जहां हमने अपने जुनून को आपने बनाए रखा, अपने लक्ष्य को आप देख करके उस पर काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये राहु एक ऐसा ग्रह है जो बड़े उपलब्धियों से जोड़ता है। देवगुरु बृहस्पति तो हमको बड़े उपलब्धियों से जोड़ते हैं, लेकिन राहु के लिए कहा गया है बहुत अधिक बढ़ोतरी राहु के पास मौजूद है, क्योंकि इन्हीं के लिए कहा गया है किसी भी इवेंट को 10x करने का दायित्व इनके पास प्राप्त है। अर्थात जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलना इस राहु को आता है, और वही आपके मन मस्तिष्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, वही आपके डिसीजन में प्रवेश करने जा रहे हैं, पंचम भाव पर उपस्थित होंगे और भाग्य भाव पर दृष्टि प्रदान करेंगे। बड़ा नॉलेज राहु के पास है। अब पंचम भाव हमारा एजुकेशन है और नवम भाव हमारा बड़ा उच्च शिक्षा का स्थान है, तो इस समय पर कुछ अच्छे नॉलेज हमको प्राप्त होते हैं, और जिन नॉलेज के माध्यम से हम अपने कर्म क्षेत्र पर आगे बढ़ते हैं। राहु के पास जो 7वीं दृष्टि है वो दृष्टि पड़ी है सीधे हमारे लाभ के घर पर, लेकिन यहाँ पर केतु देव भी ठीक 180 डिग्री के अंतराल में होने के कारण इसी 18 तारीख को ये भी हमारे एकादश भाव पर चले जाएंगे। एकादश भाव आपके लाभ का होता है, आपके डिजायर का होता है। राहु के पास लाभ प्राप्ति का अवसर है, इनके हाथों में एक मसाल है, और ऐसा मसाल जो कभी बुझेगा नहीं, और इसी कारण से यदि जीवन में कोई अशांति है, कोई अंधेरा छाया हुआ है, उन अंधेरों से मुक्त कराना ही राहु का परम कर्तव्य होगा। केतु यहाँ विराजमान है, केतु कुछ टाइम के लिए हमको बोलेंगे कि भाई ये सब लाभ वगैरह छोड़ो, ईश्वर की आराधना में चलो, क्योंकि केतु हमको मुक्त करते हैं। यदि देखा जाए तो एकादश भाव पर केतु देव विद्यमान है, राहु की दृष्टि है। कुछ टाइम के लिए हमको ऐसा लग सकता है कि हम लाभ से दूर जा रहे हैं, परंतु बड़े अंजाम को ये प्रदान करेंगे, क्योंकि केतु को हम जड़ बोलते हैं, अर्थात जड़ से जुड़ने का, लाभ के जड़ से जुड़ने का, अपनी कामनाओं के जड़ से जुड़ने का, ये केतु और राहु के मिल करके हमको प्रभाव मिलने जा रहे हैं। अब तीसरे परिणाम को समझेगा। तीसरे दृष्टि से इनकी जो पड़ती है वो नवम दृष्टि है, और कहीं और नहीं पड़ रहा है। यहां से नवम दृष्टि आपके अपने राशि तुला राशि पर इनकी दृष्टि रहेगी। 7 नंबर की राशि है। इस भाव के स्वामी शुक्राचार्य जी बनते हैं, और हमने कहा था ना कि यथा शनि तथा राहु, और इस हिसाब से जैसा शनि देव है वैसा राहु है, और शुक्राचार्य जी गुरु हैं और राहु उनका शिष्य है, और इस हिसाब से इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत उत्तम माना गया है। अर्थात अब लक्ष्य और दायरे इतने बढ़ जाएंगे कि हम उसको संभाल पाना भी हमारे लिए मुश्किल होगा। देखिए ये बात हमको अतिशयोक्ति लग सकती है, परंतु राहु के पास ना कोई दायरा नहीं है। अब हम सहेंगे नहीं। आपने पाकिस्तान और भारत का अभी जो जंग छिड़ने वाली स्थिति है, आप सब इससे अवगत होंगे। राहु का जब 18 तारीख से गोचर होगा तब हो सकता है कुछ बड़े परिणाम आ जाए। इसका मतलब अब हम सहेंगे नहीं। जो हम पर वार किया है, जो हमको परेशान किया है, उन सब से चुन चुन करके हिसाब होगा। ये राहु की मानसिकता है, और यही आज तुला राशि पर आने वाली है। किसी कारण से स्वास्थ्य में अशांति है, केंद्र हमारा लग्न है ना, किसी कारण से स्वास्थ्य में अशांति है, उस स्वास्थ्य से बाहर निकलना, या उस स्वास्थ्य के यदि कुछ परेशानी है उसके बाद भी हम अपने निष्ठा से, अपने कर्तव्य से अपने मंजिल को प्राप्त कर पाते हैं, ये राहु है। राहु के अंदर जुनून है, राहु के अंदर तड़प है, और वही तड़प हमको देखने को मिलेगी जो हमारे अपने राशि पर विद्यमान है। अब प्रश्न उठता है कैसे इस राहु को संतुलित किया जाए, कैसे उस राहु से बड़ा लाभ, बड़ा इनकम लिया जाए। अब इस बात को समझिएगा। राहु के लिए कहा गया है कि जब राहु यहां मौजूद रहेंगे पंचम भाव पर, मुंडय रचयति माला, मतलब राहु को हम मुंड मानते हैं। राहु के पास ऊपरी हिस्सा है, नीचे का हिस्सा तो है नहीं, नीचे का हिस्सा तो केतु है। और भगवान शिव के लिए कहा गया है मुंडय रचयति माला पन्नगम उपवीतम वाम विभागे गिरिजा रूपम अति ललितम। अर्थात भगवान शिव शंकर के जो मुंड माल धारण करते हैं भगवान भोलेनाथ, उसमें एक जो मणि है ना वो राहु का मणि है, अर्थात राहु का सिर है। जब हम भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इससे ये राहु संतुलित होता है। रुद्राभिषेक करने से ये राहु संतुलित होता है। इसलिए घर में एक शिवलिंग की स्थापना जरूर कीजिए, या फिर आसपास कोई मंदिर है वहां जाने का एक प्रयास कीजिए, एक नियम बनाइए, और वहां जाकर के जब हम भोलेनाथ पर जल अर्पण करते हैं, महादेव की कृपा तो मिल ही गई, साथ ही साथ इस राहु के दुष्प्रभाव से बचते हुए जो भय और भ्रम ये हमको प्रदान करेंगे, उससे बचते हुए एक नेक्स्ट लेवल के हम ऊंचाई को प्राप्त करने जा रहे हैं। इस बात को जरूर समझिएगा। भगवान महादेव की कृपा से आप सभी का जीवन बहुत उज्जवल रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ अब ये वीडियो हम विराम करते हैं।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।